वालेकुम, मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आज हमारे साथ जो है सीनियर कानूनदान इकराम चौधरी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि वोकला बरादरी इतनी मुतशद्दद क्यों हो रही है, और फिर उसके बाद ये चैम्बर्स का मामला, जजेस के चैम्बर में घुस जाना और दीगर मामला जो भी सामने आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जस्टिस काजी फायद ईसा का क्या फ्यूचर है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे कि वोकला के हवाले से कि जो चैम्बर वाला मामला हुआ और जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में घुस के जो कार्रवाई की, उसके बाद अब तक जो सिनेरियो बन रहा है, क्या समझते हैं, क्या लग रहा है? देखिए ये बातें जो हैं ये कोई खुशाइन तो है नहीं, ये सारे वाक़यात जो हैं, मगर इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये मुतशद्दिद रवैये जो हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है। मेरे नुक़्ते नज़र से एक वजह तो सबसे बड़ी ये है कि ओवरऑल मुआशरा हमारा इंटॉलरेंट हो रहा है। एक किस्म की अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम जो है वो फ़िज़ा में हर शोबे में आपको नज़र आता है, वो सियासी हो, वो समाजी हो, वो अदालती शोबा हो, वो वकला के हवाले से हो या आम आदमी के हवाले से हो। सो जो कुछ हमें पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है पिछले चंद सालों में, उसी का ये रिफ्लेक्शन है कि वो माशरे के हर तबके के ऊपर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिरकार इसकी वजूहात क्या है, यही बात है ना। जी। अगर ये इस पे तवज्जो दी जाती तो फिर शायद हम इस नहज पे और यानी इस मकाम पे इस हद तक ना पहुँचते। हुआ ये है कि हमारे यहाँ किसी भी तबके ने किसी तरह से भी चीज़ों को ठहराव देने के लिए, इस्तेकाम देने के लिए जिस कदर तवज्जो और जिस कदर फ़र्ज़ निभाने की ज़रूरत थी वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं कर सके। मसलन सियासी हलकों को लीजिए कि वो आज भी इस बात पर गौर नहीं कर रहे कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या है, उनको हल करने के लिए क्या लायामल होना चाहिए। वो आज भी अपने इक़्तिदार और एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा कुछ अपना वक्त जो है किसी दूसरी चीज़ को नहीं दे रहे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका तजिया किया जाए तो एक ही बात सामने आती है ना कि उन्हें हुकूमत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, मुफादात चाहिए, और उसके बाद आम आदमी जहाँ है वो वहीं का। अब वापस आ जाए वकला की तरफ और अदालती निज़ाम की तरफ। मुश्किलात हमारी ये हैं कि एक आखिरी उम्मीद के तौर पर अदालतों की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ भी अगर निचली अदालतों का तज़किरा किया जाए तो वहाँ जो मशरूम ग्रोथ है मुकदमात के हवाले से और फ़ैसला न होना और आम आदमी के मसाइल, जिसमें पुलिस भी शामिल है, इंतज़ामिया भी शामिल है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के गेस्टेड जजेस भी शामिल है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस किसी सतह पे भी मुअस्सर नहीं, नतीजतन हर तरफ आपको बदनज़मी भी नज़र आएगी, इनएफिशिएंसी भी नज़र आएगी, इंतज़ामी और फाइनेंशियल करप्शन भी नज़र आएगी। अब आप ऊपर आ जाइए तो यूँ महसूस होता है कि जिस तरह तकसीम हमारे यहाँ मुख्तलिफ ग्रुपबंदी के हवाले से आपको नज़र आती है सियासी हलकों में, वही समाज में भी है, वही वकला में भी है, वही आपको एक हद तक उसका रिफ्लेक्शन जुडिशरी के अंदर भी नज़र आता है। और इसमें मैं फिर जब देखता हूँ, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल पे सुप्रीम कोर्ट की जो तज़किरा किया कि 97 में भी हमने देखा कि एक सतह पे इस्टेब्लिशमेंट भी, पॉलिटिकल हलके भी और जुडिशरी के अंदर भी बाज़ लोग एक मखसूस तरीके से अपने अपने मामलात कर रहे थे, जिसका नतीजा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पे अटैक की शक्ल में भी हमारे सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और जुडिशरी को बुरा भला कहने के हवाले से भी वाक़यात हुए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस कदर अंदर कोहेरेंस की ज़रूरत थी, एतमाद की ज़रूरत थी, एहतियात की ज़रूरत थी, इस्तेकाम की ज़रूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की ज़रूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं झोल तो आया ना। अब वो चीज़ आप ताज़ा तरीन
जो रेफरेंसेस हैं, और कुछ रेफरेंसेस का अब भी तज़किरा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी शायद फ्लोट किए जा रहे हैं, कुछ ऑलरेडी पेंडिंग थे, वो रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद हम समझते हैं कि शायद जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि इशू ख़त्म हो गई। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर कोई रेफरेंस है तो उसको पता चलाना चाहिए ना रिटायरमेंट के बाद भी कि आखिर बात थी क्या, क्योंकि उससे अल्टीमेटली आपके इदारे के अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि अच्छाई क्या है, खराबी क्या है, किस हद तक मामलात को किस तरह से डील करने की ज़रूरत है। आज के तनाज़र में क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है फाइजा साहब का, और एक फ़ैसला अभी ताज़ा तरीन जो आया 4 जज साहबान का, उसके हवाले से फिर एक डिसेंटिंग नोट भी कौम के सामने आया फाइजा साहब की तरफ से। अब ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू है जिस पर डेफिनेटली एक राय दी जा सकती है कि ये क्या है। शायद इस वक्त मैं इस हवाले से तो बात ना करूं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि इससे ओवरऑल जो तासर आम आदमी के जहन में या वकला के जहन में है कि ये जुडिशरी के अंदर एक तकसीम, एक आपस के अंदर इख्तिलाफी सूरत जो है उसकी निशानदेही तो होती है, जो किसी तरह से भी अदलिया के अपने वजूद और इस्तेकाम के लिए यकीनन फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अब रहा मामला वकला का इस्लामाबाद में चेम्बर और दूसरों हवालों से, मैं समझता हूँ कि इसमें भी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर इसमें एक तवाज़न की ज़रूरत है, एक मुतवाज़न पॉलिसी की ज़रूरत है जुडिशरी की तरफ से, वकला की तरफ से। ये अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया जो CDA और हुकूमती हल्कों की तरफ से, या पता नहीं और कौन से अनासर इसमें शामिल होंगे इस सारी बदनज़मी को मज़ीद बढ़ोतरी देने के लिए, इन सब के उस अमल को रोकने में डेफिनेटली आज का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर एक मुस्बत इक़दाम है और यूज़फुल साबित होगा। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमल की है कि हमें अगर कहीं इख्तलाफात हैं भी वकला में हैं या जजेस में हैं या पॉलिटिशियंस में हैं या ज़िंदगी के किसी दूसरे शोबे के लोगों में हैं, तो मेरा ये ख्याल है उनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है और किसी न किसी तरह कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है उनको असूल और ज़ाब्तों और कानून और आइन के तनाज़र में। अगर आप इससे हटकर अमल करेंगे मामलात में तो फिर माशरा भी सफ़र करेगा, मुल्क भी सफ़र करेगा, और हम जिस तरह मुल्की हालात में अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से, अंदरूनी क्राइम रेट और मुख्तलिफ इदारों में करप्शन के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से जब भी आप इसको देखेंगे तो यूँ महसूस होगा कि हर इदारे को अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए ख़ासी तवज्जो और ख़ासे अमली इक़दामात की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखने के लिए तमाम इदारों को, और सबसे ऊपर जो बात इम्पॉर्टेंट है 3 इदारों की, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, ये महसूस होता है कि वो जो कोऑर्डिनेशन आइन के अंदर इनके लिए एक तसव्वुर के तौर पर दी गई, उस पर वक्त गुजरने के साथ साथ कमी वाक़या हुई। इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। चौधरी साहब, ये सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें सदाती रेफरेंस भी आपके सामने है, उसकी मुसलसल समाअत भी होती रही है, हो रही थी, और अब गालिबन उन्होंने राय महफूज की है, उसके हवाले से फैसला जो महफूज किया है। अब ये क्या समझते हैं कि अब एक बड़ी तादाद में सेनेटर बिला मुकाबला भी मुंतखब हो गए हैं, तो क्या कानूनी आइनी लिहाज से रेफरेंस अब वो जो है सदर वाला वो गैर मौसर नहीं हो गया? क्या उसकी अभी भी ज़रूरत है कि खुफिया और एलानिया बैलेटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे? मुश्किल है, मतलब एक तो खैर आर्टिकल 224 और 226 जो हैं और आइन के दीगर आर्टिकल इस बात की निशानदेही वाज़े तौर पे करते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट जो इसका तस्वुर है
اور اس کی سیکریسی جو ہے اس کے حوالے سے میرے نقطہ نظر سے تو کوئی صورت نکلتی نہیں اوپن بیلٹ کی. یہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا جس بات کا، بہت سارے لوگ الیکٹ بھی ہو گئے اور معاملہ تقریباً آدھا اپنے انجام کو پہنچ چکا الیکشن کے حوالے سے. تو اس میں اب اس سطح پہ یہ بات سیکریسی کے حوالے سے یا اوپن بیلٹ کے حوالے سے یہ کسی طرح سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سود مند اس کا اثرات مرتب نہیں ہوں گے. بہرحال فیصلہ محفوظ ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا اوپینین صدر مملکت کو ارسال کرتی ہے، مگر بہتر میرا خیال ہے ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اور آج بھی ہم ان مشکلات کا شکار ہیں. بہتری اسی میں ہے اور اسی میں مد نظر رہنی چاہیے کہ ہم نے آئین اور آئین کی پاسداری اور اس کی انٹرپریٹیشن جہاں کہیں بھی کرنے کی ضرورت ہو اس کو کسی طرح سے بھی ایکسٹرنل یا انٹرنل انفلوئنسز جو ہیں جو معاملات کو نظریہ ضرورت یا کمپلشنز جو ہیں پلس مائنسز جو ہیں ہمارے اوورال سسٹم کے اندر ان کی نظر نہیں ہونا چاہیے. یہی پاکستان کی سلامتی کا راستہ ہے، رول آف لا کا راستہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ ہے، جو دراصل نہ صرف حکومتوں کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، بلکہ ملکی اوورال ایگزسٹنس کے حوالے سے بھی ہمیشہ سے ایک پرائر امپورٹنس کی بنیاد مہیا کرتا رہا ہے. اور جتنے ملک ڈیولپ ہوئے اور جنہوں نے قانون کو اور آئین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھایا، ان کی ترقی میں سب سے بڑی بات یہی اداروں کی بہتری اور مضبوطی تھی، جو ہمارے ہاں بہر صورت مشکل عمل سے گزر رہی ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب. آپ نے سنا کہ آج چودھری صاحب نے وکلا کے حوالے سے اور پھر سینٹ میں خفیہ اور اعلانیہ بیلٹنگ کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے سنی ہے اور آپ نے تفصیلات جانی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز. بہت